कहानी वहीं से शुरू होती है जहां राइस्टर के जाते ही उस पोस्टर पर राइस्टर की तस्वीर आ जाती है, जिसे गांव वाले देखकर सन्न रह जाते हैं। सब कहते हैं अब राइस्टर को कोई नहीं बचा सकता। अगला नंबर उसी का है और इधर राइस्टर को कुछ पता नहीं था कि अब वह उस पोस्टर का शिकार होने वाला है। धीरे धीरे पूरे गाँव में यह बात फैल जाती है। लोग हैरान थे कि एक ही रात में उस पोस्टर पर दो भाइयों की तस्वीर आ गई। अब कुछ भयानक होने वाला है। गांव के सभी लोग राइस्टर के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और राइस्टर को सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनकर राइस्टर की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर राइस्टर ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, अगर मेरी मौत आ चुकी है तो मैं उसका शिकार जरूर बनूंगा, मगर अगर मरना ही है तो इसका राज खोलकर ही रहूंगा। तभी गाँव का एक बुजुर्ग सामने आया और कहा, राइस्टर इसका अंत तो कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह है, कुछ साल पहले इसी गाँव में एक आदमी रहता था जो एक ऐसा पोस्टर बनाना चाहता था जिससे पता लगे इंसान की मौत कब आने वाली है। लेकिन कुछ अलग ही हुआ। पोस्टर तो बन गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पोस्टर पर उसी आदमी की तस्वीर आई और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से लोगों की तस्वीर आती और मौतें होती रहीं और उसी दिन से उस आदमी की आत्मा उस पोस्टर में समा गई। शायद यही वजह है लोगों की मौत होने की। यह सब सुनकर राइस्टर उस रात का इंतजार करता है। जैसे ही वह रात आती है हर इंसान कांप रहा होता है, क्योंकि उस रात चांद भी पूरी तरह लाल हो चुका था। राइस्टर धीरे धीरे उस पोस्टर के पास गया और कहा, देवनाथ मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ, लेकिन तुम गाँव वालों को अपना शिकार क्यों बनाते हो? तभी देवनाथ की आत्मा बाहर आई और कहा, राइस्टर मैं बस लोगों की मौत जानना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे ही उस पोस्टर के साथ जलाकर मार डाला। राइस्टर ने कहा, तुम्हें मारा गया था? तब देवनाथ ने कहा, हाँ मुझे मारा गया था। राइस्टर ने कहा, मगर इस गांव के बड़े बुजुर्ग ने तुम्हें मारा था, तो इन गांव वालों की क्या गलती है? देवनाथ ने कहा, यह सब भी उन्हीं का खून है। और एक एक करके उस पोस्टर पर उन सब की तस्वीर आने लगी जिन्होंने देवनाथ को मारा था। ये सब कहकर देवनाथ वहाँ से गायब हो गया। आगे क्या हुआ, राइस्टर उस रात मरा या बच गया, जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 3 कमेंट करें।